हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो चलिए देखते हैं, आज महीने का अंत हो गया और इस वीक का भी अंत हो गया और फ्राइडे था। और आज एक्चुअली क्या हुआ हम लोग देखेंगे और हम लोगों ने क्या गेस किया था उसकी प्रोबेबिलिटी देखेंगे और क्या होने वाला है वो भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हम लोग, चूँकि आज मंथ का एंड हुआ है तो इसलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं वीकली चार्ट पे। और वीकली चार्ट पे देखते हैं एक्चुअली हम लोगों ने जो सोचा था और देखा था वो क्या हुआ। तो देखिए वीकली चार्ट पे इसने निफ्टी ने एक इनसाइड कैंडल बनाया है और इनसाइड कैंडल का हाई है ये, अगर हम लोग देखें तो ये है एक्चुअली 275 पॉइंट समथिंग। तो ये हाई जब तक नहीं तोड़ेगा तब तक अभी निफ्टी आगे नहीं बढ़ सकता। हालांकि इसकी क्लोजिंग बहुत अच्छी आई है और 230 जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे जहां वहीं क्लोजिंग आई है, लेकिन अभी अब इनसाइड कैंडल बना है वीकली चार्ट में, तो इसलिए हम लोगों को देखना पड़ेगा कि इसको कैसे ये पॉजिटिव होता है। अगर हम लोग वही फिर डे चार्ट में आते हैं तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ एक शूटिंग स्टार बनाया था। निफ्टी बड़ा क्लेवर है इस मामले में। इन लोग मार्केट में एक्चुअली इस तरह खेल करते हैं कि आपको हर तरह का पैटर्न देंगे जो कि आपको लगेगा कि ये ऐसा मूव कर सकता है, लेकिन ये एक हमेशा वो निफ्टी ट्रैप करने की कोशिश करता है लोगों को जो ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाते हैं, जो खाली दूसरों का सुन के कि क्या करना है नहीं करना है बिना जाने सुने उसमें ट्रैप में फंसते हैं। तो इसलिए लॉजिक हमेशा आपको अपना सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या है नहीं है, पैटर्न है तो वो आगे बढ़ेगा कि नहीं। तो चलिए ये देखते हैं कि ये निफ्टी ने जो शूटिंग स्टार बनाया है इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये किस लेवल पे आया है। एक्चुअली ये 230 लेवल पे क्लोज हुआ है और 230 लेवल हम लोग पहले से बोले थे कि जब तक 230 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक मार्केट ऊपर नहीं जा सकता है। ऊपर जाने के लिए उसको 230 के ऊपर क्लोज होना पड़ेगा और 230 और ये जो ब्रेकआउट पॉइंट है इसका ये है 285 के करीब, 285-90 के करीब। तो जब तक ये 280 का ये नहीं तोड़ता है और ऊपर नहीं निकलता है तब तक ये बुलिश ट्रेंड में नहीं जाएगा। 285 का अगर ये तोड़ देता है तो बुलिश ट्रेंड में चला जाएगा, जबकि ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे तो इसको वो तोड़ना पड़ेगा 350 का लेवल। लेकिन अभी फिलहाल अगर 250 का 280 का लेवल अगर तोड़ देता है तो ये बुलिश ट्रेंड में आ जाएगा अभी फिलहाल के लिए। मतलब ये जो ट्रेंड चल रहा है, ये अपवर्ड मूवमेंट जो चल रहा है ये चला जाएगा बुलिश ट्रेंड में। तो अब मंडे को क्या होगा ये निफ्टी का हम लोग अभी चल के देखेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं, देखते हैं ये हाफ अर्ली चार्ट में। तो हाफ अर्ली चार्ट में देख रहे हैं यहाँ एक एम टाइप का पैटर्न बन रहा है जो कि मतलब इसके जस्ट नीचे आके क्लोजिंग दिया है, जबकि नीचे इसका सपोर्ट है, ये 20 DMA का सपोर्ट है। तो ये लेवल आता है 213 के करीब। लेकिन हम लोग इस पर नहीं डिपेंड करेंगे, इसलिए नहीं डिपेंड करेंगे कि ये बहुत नीचे है अभी और उसके आसपास का लेवल हम लोग खोजेंगे। तो 5 मिनट्स के चार्ट में हम लोग चल के देखते हैं सबसे पहले कि 5 मिनट्स के चार्ट में अगर देखें तो ये देखिए यहाँ जहाँ निफ्टी खुला था वहीं से थ्रू आउट ऊपर नीचे एक रेंज बाउंड मूवमेंट दे के रह गया। तो इसका मतलब मंडे को एक ट्रेंडिंग मार्केट होगा। अब लेकिन किस साइड होगा ये हम लोगों को देखना है, अभी हम लोग एनालाइज करेंगे। तो ये अभी जिसने मतलब जिस लेवल पे दिया है 230 के लेवल पे, इसका जो ये हम लोगों ने सपोर्ट जो किया था जस्ट उसको नीचे थोड़ा, जो जहाँ मार्केट थ्रू आउट रहा है उसका सपोर्ट था 240 के लेवल पे और 240 को जस्ट 240 के नीचे इसने क्लोज दिया है। जबकि इसने सपोर्ट लिया है ये 50 DMA का। 50 DMA इसका है 230 एग्जैक्टली, मतलब ये जो लेवल आता है वो 220 के करीब आ रहा है और इसी के ऊपर इसने क्लोज दिया। तो ये हम लोगों का बहुत अच्छा एक ये बना हुआ है, स्ट्रक्चर बन गया है मार्केट में कि ये अब मंडे को क्या मूवमेंट देगा उस पर डिपेंड करेगा। तो मंडे को मूवमेंट का पॉसिबिलिटीज क्या है हम लोग चल के देखते हैं। अभी सबसे पहले आज वैसे मार्केट का विड्थ जो था वो बहुत ही अच्छा था और सारा पूरा मार्केट, ग्लोबल मार्केट ग्रीन में था। मतलब यूएस मार्केट, एशियन मार्केट एंड इवन यूरोपियन मार्केट सारे ग्रीन में थे। तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं इसमें, देखते हैं कि ऑप्शन का सेटअप क्या है। उसके पहले अगर हम लोग ये देख लें कि अगर ये देखें हम लोग तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स किस पोजीशन पे है, 19,300 के लेवल पे। अगर हम लोग देखें सबसे बड़ा रेजिस्टेंस ये 300 का है। इसका मतलब क्या हुआ, 300 पे अगर रेजिस्टेंस है तो इसका मतलब है मार्केट थोड़ा ऊपर जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। और 250 पे हम लोग देखें तो 250 के आसपास हालांकि रेजिस्टेंस है लेकिन
ये पुट राइटर्स भी बैठे हैं, और जबकि 200 पे बहुत सारे पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। तो 200 एक सपोर्ट का काम करेगा और जबकि 300 एक रेजिस्टेंस का काम, और मार्केट 250 के आसपास ही मूव करना चाहिए मंडे को, अगर ये डेटा चेंज नहीं होता तो। और हम लोग इसमें देखते हैं कि इसमें चेंजेस क्या क्या आया है एक्चुअली, तो वो देखने के लिए हम लोग चेंज में जाएं, और चेंज में अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोगों को जो देखने मिल रहा है वो ये है कि 19,300 पे देखिए कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, यहाँ पुट राइटर्स भी ऐड हुए हैं, और सेम चीज़ है यहाँ नीचे अगर 250 पे देखें तो कॉल राइटर्स थोड़ा ज़्यादा है, पुट राइटर्स भी हैं, और 200 पे तो पुट राइटर्स में कॉल राइटर्स बहुत कम है। तो इसका मतलब ये है कि 250 से 350 की तरफ मूव कर सकता है मार्केट। तो अब लेकिन इसको हम लोग इंस्टीट्यूशन इसमें जाके देखें कि उन लोगों का क्या व्यू है बेसिकली। तो रिटेल ट्रेडर्स बेसिकली देखिए कॉल शॉर्ट किया है और पुट बाय किया है, मतलब ये लोग बियरिश हैं, स्लाइटली बियरिश हैं। तो ये हालांकि बहुत कम अमाउंट में है ये, और उसके बाद वैसे ही है एफआईआई में भी अगर हम लोग देखें तो इन लोगों ने कॉल शॉर्ट किया और पुट भी शॉर्ट किया सेम अमाउंट में रफली। तो इसका मतलब ये न्यूट्रल है। और अगर प्रोप्राइटर्स का देखें तो 75,000 कॉल लॉन्ग किया, मतलब बाई किया, और 23,000 के करीब ये लोगों ने पुट शॉर्ट किया, तो मतलब ये बुलिश व्यू के हैं। तो एफआईआई न्यूट्रल है, प्रोप्राइटर्स बुलिश हैं, और अभी हम लोग देख रहे हैं कि प्रोप्राइटर्स जिधर ज़्यादा डोमिनेंट हो गए हैं उधर ही मतलब मार्केट जाता है, और ये रिटेल ट्रेडर्स बेयरिश हैं। तो एक उम्मीद है कि मार्केट बुलिश साइड में ही जाएगा। तो इसको हम लोग इस तरह करते हैं, तो अगर मार्केट बुलिश साइड में तो हम लोग किस तरह ट्रेड करेंगे। तो चलिए हम लोग 15 मिनट्स के चार्ट में आ जाते हैं। 15 मिनट्स के चार्ट में अगर हम लोग देखें तो हम लोगों को इसमें जो लेवल दिखलाई पड़ रहा है वो देखिए, ये 50 का लेवल है 244 के आसपास 50%, और 61% जिसको इसको क्रॉस करने के लिए ऊपर मतलब कहाँ तक जा सकता है जिसके बाद ये नीचे नहीं लौटेगा, वो है 252 का लेवल। तो 250 अगर क्रॉस कर जाता है तो इसका मतलब है मार्केट थोड़ा ऊपर रहना चाहिए, और इसके हाई को अगर क्रॉस कर जाता है 275 को तो इसका मतलब मार्केट बुलिश है। तो हम लोग एक्चुअली मंडे को क्या स्टैंड लेंगे, मंडे को हम लोगों का बड़ा सिंपल है। देखिए अभी 230 पे है, मतलब 250 और 200 के बीच में ये मार्केट है। तो अब अगर ये फ्लैट खुलता है, सबसे पहले हम लोग देखें, अगर ये फ्लैट खुलता है तो हम लोग कुछ नहीं करना है, वेट करना है, एक कैंडल बनने देना है, और जिधर भी ऊपर जाता है तो हम लोगों को ये देखना है कि 250 का लेवल जो है इसको तोड़ के ऊपर जा रहा है कि नहीं। अगर इसको तोड़ के ऊपर जाता है और 275 का लेवल भी तोड़ देता है तो हम लोग बुलिश साइड ट्रेंड लेंगे। और अगर ये तोड़ के अगर ये कैंडल बना के नीचे की तरफ जाता है तो हम लोग देखेंगे 200 का सपोर्ट लेके ऊपर जा रहे हैं। 200 पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, हम लोगों के ख्याल से अगर नीचे जाएगा भी तो 200 का सपोर्ट लेके जरूर ऊपर आएगा। तो 200 का अगर सपोर्ट लेके ऊपर उठता है तो हम लोग बाई साइड में जाएंगे। और अगर सीधे गैप अप या गैप डाउन होता है, गैप डाउन अगर 200 के पास आता है तो हम लोग वेट करेंगे, और वेट करेंगे, देखेंगे 200 का सपोर्ट लेके जब ऊपर उठेगा तभी हम लोग बाई साइड में जाएंगे। और अगर गैप अप होता है तो गैप अप अगर 275 के ऊपर होता है तो हम लोग वेट करेंगे और कैंडल फॉर्म होने देंगे, और वो कैंडल के ऊपर देखेंगे किधर टूटता है। अगर ऊपर साइड टूटता है तो हम लोग बाई साइड में चले जाएंगे। एक सिंपल है ये, हम लोग अभी सिंस मार्केट थोड़ा बुलिश साइड में आ गया तो एकदम सिंपल है। फ्लैट होने से कैंडल का वेट कीजिए और लेवल का वेट कीजिए, क्योंकि ये 250 और 200 के बीच है। 200 पे अच्छा सपोर्ट है, इसलिए हमेशा मतलब इसका सपोर्ट लेके अगर ऊपर जाता है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो या वेट कीजिएगा इसके सपोर्ट, अगर वो कैंडल के नीचे तोड़ के जाता है तो इसके सपोर्ट का वेट कीजिएगा। और अगर 250 का लेवल तोड़ के ऊपर जाता है तो 275 पे अपना वो काट के और देखिएगा कि 275 से को क्रॉस करके ऊपर जाता है कि नहीं। और अगर 275 को क्रॉस करके वो फिर नीचे आता है रीटेस्ट करने के लिए, ऊपर सपोर्ट लेके फिर जाता है, तो दैट वुड बी द बेस्ट। तो वहां से हम लोग जा सकते हैं, और ऊपर आप चलते जाइएगा करीब 290 300 का लेवल एकदम जा सकता है, और 350 के लेवल तक भी पहुंच सकता है, क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट होगा तो काफ़ी ऊंचे तक जा सकता है। तो थैंक यू दोस्तों, मुझे लगता है बहुत ही सिंपल शब्दों में मैंने समझा दिया है आप लोगों को। तो थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट एंड हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।